बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 1 सेट थ्योरी एमसीक्यूज़ पर डिस्कस करेंगे। सो लेट स्टार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 1 में हम डिस्कस करेंगे, अगर हमारे पास कोई एक सेट है जिसमें 1, 2 एंड 3 एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो अब इस सेट ये जो सेट है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये एग्जाम्पल जो है ये किस मेथड से बिलोंग करता है। तो ये टेबुलर मेथड है, यानी अगर आपके पास कोई भी न्यूमेरिकल डेटा वाला क्वेश्चन मिला हुआ हो और आप में से 1, 2, 3 या कोई भी ABC या कोई भी नंबर मिले हुए हो, तो हम इस टाइप के एग्जाम्पल को हम कहेंगे कि ये टेबुलर फॉर्म है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा आता है कि A इज़ इक्वल टू एक्स जेड एक्स, ये बिलोंग्स टू है रेशनल नंबर लेस देन इक्वल टू 7। ठीक है, अब जब कहीं पर इनइक्वलिटी की सिंबल यूज़ होंगी तो हम उसे कहेंगे कि ये बिल्डर मेथड है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में है कि A इज़ द सेट ऑफ अ क्रिकेट प्लेयर्स इन दी क्रिकेट प्लेयर्स। ठीक है, यानी ये एक सेंटेंस फॉर्म में है। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको सेंटेंस फॉर्म में मिले तो हम उसे कहते हैं ये सेट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, यानी उसका मेथड जो है वो डिस्क्रिप्टिव है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है सम आर प्रोडक्ट सम आर सब्ट्रैक्शन ऑफ द टू नंबर्स इज ऑलवेज, यानी दो नंबर्स जो वो भी इवन नंबर्स का, जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं दो नंबर्स हैं लेकिन इवन नंबर्स हैं, लेकिन इनका सम करें फिर भी इवन आएगा, सब्ट्रैक्शन करें फिर भी इवन आएगा। ठीक है ना, ये ऑलवेज इवन आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 5 मल्टीप्लिकेशन अपोजिट साइन बिकम्स नेगेटिव। ठीक है, अगर मैं माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 है रिजल्ट ऑफ द सेट विल बी, यानी इस सेट का रिजल्ट क्या होगा। अब इस सेट के अंदर दो स्ट्रेटजी हैं। एक कह रहा है कि x जो है वो 5 से बड़ी है। अब 5 से बड़ी होगी तो यानी इसका आंसर होगा 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा एंड सो ऑन। लेकिन दूसरे साइड में कह रहा है कि जो x का वैल्यू है वो 2 से कम है, तो ये कॉम्बिनेशन नहीं है। तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं कि ये नल सेट है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पर जाते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्फिनाइट सेट। इन्फिनाइट सेट उसे कहते हैं जो कहीं ख़त्म ना हो। अगर आप नेचुरल नंबर को देखें तो ये 1 से शुरू होता है और कहीं पर ख़त्म नहीं होता। इंटीजर को देखें तो इसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आते हैं लेकिन कहीं ख़त्म नहीं होते। होल नंबर आए ये 0 से शुरू होता है, कहीं ख़त्म नहीं होता। तो इस हिसाब से इसके आंसर क्या होंगे, डी आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए ये कह रहा है कि हमें एक्स के वैल्यू तो चाहिए लेकिन वो 4 से स्टार्ट हो, यानी ये जो इनइक्वलिटी आगे सामने दी जा रही है कि ग्रेटर देन इन इक्वल टू, इसका मकसद है यहीं से शुरू करो, यानी 4 से स्टार्ट करो। यानी 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा और कहीं भी ख़त्म नहीं होगा। तो जब कहीं पर भी ख़त्म नहीं होगा, कहाँ जिस पर आप काउंट नहीं कर सकते, तो आप उसको इन्फिनाइट कहेंगे। ठीक, अगर काउंट कर लिए आपने तो वो क्या कहलाएंगे, वो फाइनाइट कहलाएंगे। जिससे कि आप एग्जाम्पल नंबर इसमें देख सकते हैं, एग्जाम्पल नंबर 9 में कि यहाँ लिमिटेशन है। ठीक है, 2 लेस देन इक्वल टू 9, 2 लेस देन इक्वल टू x एंड x लेस देन इक्वल टू 10, यानी 2 से लेकर 10 तक। इसका मकसद ये है, ये जो इनइक्वलिटी आप देख रहे हैं लेस देन इक्वल टू, ठीक है, यानी इसका मकसद है ये 2 से शुरू करें और लेस देन इक्वल टू 10 तक चलें। यानी 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7, 8, 9 अप टू 10 तक। अब 2 से लेकर 10 तक ये काउंटेबल नंबर है। ये कितने बन रहे हैं, 9 नंबर बन रहे हैं। तो 9 नंबर इज अ काउंटेबल नंबर। तो जब कहीं आप काउंट कर सके तो आप उनको कहेंगे कि ये फाइनाइट नंबर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है द एलिमेंट ऑफ 2 सेट आर सेम। ठीक है, एलिमेंट ऑफ 2 सेट आर सेम। अब जब 2 एलिमेंट सेम हैं तो क्या होगा, देन द सेट इज कॉल्ड, तो वो सेट क्या कहलाएगा। अगर हमारे पास 2 एलिमेंट है, ठीक है, 2 सेट है हमारे पास। ए सेट है मिसाल के तौर पर जिसमें एलिमेंट है 1, 2 एंड 3। ठीक है, और हमारे पास जो दूसरा सेट है बी, उसमें भी 1, 2 एंड 3 है। तो अब इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, ए और बी हमारा क्या है, इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि उनमें जितने भी एलिमेंट हैं वो सेम हैं। उसमें जितने भी एलिमेंट हैं वो सेम हैं। ठीक है, अगर एलिमेंट सेम हो तो इक्वल, अगर एलिमेंट सेम ना हो लेकिन तादाद में इक्वल हो तो वो इक्विवेलेंस कहलाता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास एक सेट है,
ठीक है। और वो सेट जो है उसमें ए है, एक हमारे पास एक सेट है ए, लेकिन उस ए सेट में जितने भी एलिमेंट हैं वो किस में मौजूद हैं, बी में। तो ए क्या कहलाएगा, तो ए हमारा क्या होगा, सबसेट होगा। ए हमारा क्या होगा, सबसेट होगा, यानी ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए शुड प्रेजेंट इन बी, देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। तो बी को क्या कह सकते हैं, बी को सुपरसेट कहेंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि हमारे पास एक सेट है जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं, तो उनके सबसेट कैसे कितने बनेंगे। तो हम जब सबसेट फाइंड करते हैं तो पावर सेट का इस्तेमाल करते हैं, यानी 2 पावर n। अब n की जगह हमने 4 रख दिया क्योंकि एलिमेंट 4 है, तो 2 पावर 4 इज इक्वल टू 16। तो इसके सबसेट कितने बनेंगे, 16 बनेंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं, द यूनियन ऑफ द नेचुरल नंबर एंड इंटीजर। अब आपको पता है कि नेचुरल नंबर जो होता है उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, इन्फिनाइट होंगे, लेकिन वो शुरू कहाँ से होंगे, 1 से होंगे, यानी 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4, 5, 6 अप टू इन्फिनाइट। लेकिन नेचुरल इंटीजर्स क्या होगा, 0 होगा, +-1 होगा, +-2 होगा, यानी नेचुरल नंबर सारे के सारे जितने भी नंबर हैं वो इंटीजर में मौजूद होंगे। तो यूनियन क्या कहता है, यूनियन कहता है कि अगर इन दोनों को ऐड किया जाए, ठीक है, तो दोनों सेट में जितने भी एलिमेंट हैं वो रखेंगे। तो इंटीजर में तो सारे के सारे नेचुरल नंबर आते हैं, तो हम इनका आंसर क्या रखेंगे, ये इंटीजर रखेंगे।